हेलो एवरीवन, आज है 4 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ और एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में। दोनों के बीच में एक डील हुई है और उस डील के चलते एचडीएफसी लाइफ में गिरावट है, शेयर में गिरावट है और एक्साइड में बढ़िया रौनक देखने को मिली है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर और दोनों ही शेयर्स में कौन से लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं एच डी एफ सी लाइफ की। 735 रुपये का शेयर है। देखिए, फंड रेजिंग की चर्चा होने वाली थी और इससे पहले शेयर ने एकदम से बड़ी छलांग लगाई। अब देखिए, अभी 665 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, एकदम से दौड़ना शुरू हो गया। ये फंड रेजिंग की खबर ने जान फूकी, लेकिन उसके साथ साथ एक और खबर थी कि एक्साइड इंडस्ट्रीज का एक और बिजनेस था, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का, उसको ये खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी तेजी आई। लेकिन जब डील सामने आई कि कितने रुपयों में खरीदा, तो काफी ब्रोकर को, काफी एक्सपर्ट को लगता है कि भैया एचडीएफसी ने शायद बहुत महंगे में ये डील कर ली और इसीलिए शेयर में आपको यहां पर गिरावट देखने को मिली थी। और एक्साइड के शेयर में तेजी इसीलिए भी थी क्योंकि भैया उन्होंने बड़ी अच्छी डील करी है। आप देखिए, 2 दिनों में एक्साइड का शेयर 160 से 190 रुपए तक पहुंच चुका है। सॉरी, 3 दिनों के अंदर। तो इतनी बढ़िया रफ्तार यहाँ पर है। पिछले कई वक्त से ये टूट रहा था। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो वक्त था जहां पर मैंने आपको कहा था कि देखो, एक्साइड खरीदो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि देखिए इनका जो मेन बिजनेस है ऑटोमोबाइल का, बैटरी का जो मेन बिजनेस है भैया, उसमें तेजी आएगी। आने वाला जो वक्त है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का है, ये हर कोई जानता है। ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, हर कोई जानता है। तो तेजी आएगी, लेकिन हाँ, यहां पर भी एक कैच है। आप 10 साल का यहां पर अगर ग्राफ देखो तो एक चीज आपको पता चलती है कि शेयर जब भी दौड़ा है ये टूटा है। 10 साल में सिर्फ 28% का ग्रोथ है। जब भी दौड़ा है ये टूटा है, दौड़ा है ये टूटा है। ठीक है, तो यहां पर मेरे हिसाब से अगर ये शेयर 200 रुपए के ऊपर निकलता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी और शेयर टूटकर वापस नीचे आएगा। तो इस चीज को याद रखिए, 200 रुपए से महंगा मत खरीदे इसको। इवन 190 रुपए से महंगा भी मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। यहां पर इंतजार कर सकते हैं थोड़ी गिरावट का और नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन 200 रुपए से महंगा खरीदने की सलाह मेरी नहीं होगी। पिछले लंबे वक्त से मैं कह रहा हूं खरीदो 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 खरीदो। जिन लोगों ने खरीदा डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है उनको। अब बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ की। डेफिनेटली ये शेयर मेरा मनपसंद शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी पिछले 1 साल से यहां पर बाइंग रिकमेंडेशन है और मैंने कहा है कि इसको भैया लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह दो। जब भी टूटे खरीदो, डरो मत। यहां पर जब भी टूटे खरीदो, क्योंकि देखिए कोरोना ने एक चीज सबको सिखा दी है कि भैया इंश्योरेंस जरूरी है। और सरकार भी भैया आजकल इंश्योरेंस को भैया मैंडेटरी कर रहे हैं। मतलब यह है कि भैया आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। इसका भी इंश्योरेंस लो, इसका भी इंश्योरेंस लो, इसका भी लो, इसका भी लो। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो भैया आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। आप देखिए, कई सारे इंश्योरेंस है, अगर आपके पास नहीं होते हैं तो पेनल्टी। जैसे कि अगर हम गाड़ियों की बात करें तो उसका इंश्योरेंस होना जरूरी है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस भी अगर हम बात करने जाए तो वो भी अब होना जरूरी है, खास करके उन लोगों के लिए जो गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, और वहां पर जो एक्सीडेंटल क्लेम वगैरह जो होते हैं, वहां पर भी सरकार भैया ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रही है। तो इंश्योरेंस बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं आपको आने वाले समय में। और जो कंपनियां इस सेक्टर में है वो डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा यहां पर छापने वाली है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में एचडीएफसी लाइफ में अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। और देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि जब भी कोई शार्प तेजी आई है, 725 तक पहुंचा था शेयर, वापस से नीचे की तरफ आया था। वापस बड़ी तेजी आई थी, नीचे की तरफ आया था, तेजी आई थी, ये नीचे की तरफ आया था। तो इस चीज को याद रखिए कि बड़ी रफ्तार आई है, नीचे की तरफ आएगा, 700 रुपए के नीचे शेयर जाएगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे यहां पर। तो उस चीज को यहां पर याद रखिए। अब बात करते हैं कि डील क्या हुई है। तो देखिए, यहां पर एचडीएफसी लाइफ ने एक्साइड लाइफ को भैया अक्वायर किया है। 100% एक्विजिशन किया है, अप्रूवल मिल चुका है। यहां पर आप देखिए, India's largest private insurance HDFC Life Insurance on Friday announced that its board has approved acquisition of 100% of the share capital Exide। और डील कितने में हुई है? 6,690 करोड़ के आसपास में ये डील हुई है। इस डील के चलते HDFC लाइफ के शेयर में गिरावट आई, जबकि एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयर में 10% की तेजी आई।
ठीक है। अब यहाँ पर ये है, देखो मैंने पहले भी कहा था कि HDFC लाइफ का फायदा है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि उनका फायदा नहीं है, लेकिन थोड़ा महंगे में खरीदा है, इसकी वजह से थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबकि एक्साइड का सबसे बड़ा फायदा है, देखो वैसे भी इनका ये जो इंश्योरेंस वाला था वो उतना चल नहीं रहा था, मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। उनका जो मेन बिजनेस है वो तो ऑटोमोबाइल का ही है, बैटरी वगैरह का ही है। तो कंपनी क्या करेगी, अब बेच दिया, पैसा मिल गया, अब उनको भैया इस्तेमाल करेगी अपने मेन कोर बिजनेस में, ठीक है। दूसरी और अगर हम बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि HDFC लाइफ की अगर हम बात करें तो भैया वो इसी सेक्टर में है, सबसे ज़्यादा वो इसी सेक्टर में है। और तो और अगर जो सबसे अच्छी बात है HDFC लाइफ के लिए वो ये है कि एक्साइड लाइफ की जो साउथ इंडिया में भैया स्ट्रांग प्रेजेंस है, इनकी स्ट्रांग प्रेजेंस है। तो अगर इनको अक्वायर करते फायदा HDFC को ये होगा कि भैया साउथ में उनकी भी प्रेजेंस यहाँ से मजबूत हो जाएगी। तो ये एक बड़ी चीज इनके लिए देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि डिड HDFC लाइफ पे टू मच प्राइस फॉर एक्साइड लाइफ एक्विजिशन। यहां पर अगर देखें तो 6,690 करोड़ ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और बहुत सारे एनालिस्ट का यहाँ पर अलग अलग व्यू है, कुछ का कहना है कि बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया, कुछ का कहना है कि नहीं लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही इनको मिलने वाला है। दूसरी और अगर हम बात करने जाए HDFC की, अगर एक्साइड की मैं बात करने जाऊँ तो जैसे कि मैंने कहा इनका भैया साउथ इंडिया में स्ट्रांग प्रेजेंस है और ये हेल्प करेगा HDFC लाइफ को कि भैया डेफिनेटली आने वाले समय में वो और अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को निखार पाएंगे। दूसरी चीज यहां पर यह है कि बहुत बड़ी डील यहां पर हुई है और इसके बाद अगर देखी जाए तो एजेंट्स की जो संख्या है, मतलब दोनों की मिलकर जो संख्या है HDFC लाइफ और इसका मिलके, तो 35% तक वो बढ़ जाएगी। तो इनके लिए अच्छी बात है और आने वाले समय में जो इनका नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो काफी हद तक बढ़ने वाला है। अपने बिजनेस एक्सपांशन की तरफ देखें तो फायदा तो डेफिनेटली है यहाँ पर। 1.5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है HDFC का और वॉल्यूम ट्रेड 1.5 करोड़ के आसपास के नजर आते हैं। और शेयर होल्डिंग की बात करें तो 49.95% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 26.06% की होल्डिंग FIs, 3.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 1.15% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। HDFC लिमिटेड सबसे बड़े प्रमोटर है यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी याद रखिए यहाँ पर मेन कंपनी है। और HDFC लिमिटेड सब में प्रमोटर है, चाहे HDFC लाइफ हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे HDFC AMC हो। 20% का डिविडेंड बहुत कम पे कर रहा है, ये मुश्किल से सिर्फ 2 रुपए का डिविडेंड आपको यहाँ पर मिल रहा है HDFC लाइफ में। लेकिन 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 अगर हम देखें तो 15% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर खरीदने की बात कर रहे हैं, 17% लोग यहाँ पर 17% लोग खरीदने की बात करें, 15% लोग आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं। आनंद राठी की खरीदारी करने की सलाह है, 790 का टारगेट है। ICICI डायरेक्ट की खरीदारी करने की सलाह है, 800 का टारगेट है। एमकी ग्लोबल की खरीदारी करने की सलाह है, 870 का टारगेट है। तो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के बड़े टारगेट नजर आते हैं, रेवेन्यू भी लगातार बेहतर होते नजर आए हैं, प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो वो भी भैया इंक्रीजिंग मोड में है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स है। कोरोना भी भैया इनको हिला नहीं पाया है। एक्साइड की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली ये कंपनी मुझे पसंद आती है और इसके भी 7 करोड़ जितने वॉल्यूम ट्रेड नजर आए थे कल के दिन में। देखिए ओवरऑल मैं बात करने जाऊं दोनों कंपनी की मैं बात करूं तो दोनों ही मुझे पसंद आते हैं। एक्साइड अगेन मैं कह रहा हूं, मैं इसको 190 रुपए 200 रुपए से महंगा नहीं खरीदूंगा। HDFC लाइफ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि पहले भी हमने इसी तरीके का चार्ट देखा है। देखिए चार्ट को हमेशा पढ़िए, आप चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी शेयर अगर आप खरीदते हैं, कोई भी अगर आपको रिकमेंड भी करता है कि अच्छा ये फलाना शेयर खरीद लो, आप एकदम से जाके खरीदो मत उसको। अगेन मैं कह रहा हूँ उसको चार्ट पे देखो कि वो किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर कोई आगे बोल दे कि 335 में खरीद लो HDFC लाइफ, आप चार्ट देखो, यहाँ पर हर बड़ी रफ्तार के बाद टूटा है ये, ठीक है, टूटा है ये, तो वापस ऊपर की तरफ जाया है, अब ये गिरावट में आएगा, थोड़ा और टूटेगा ये, ठीक है। तो 700 रुपए के नीचे खरीदने के मौके बनेंगे क्योंकि जब भी टूटा है बाउंस बैक आया है यहाँ पर, इस बात में कोई शक नहीं है। तो यहां से जब भी टूटेगा खरीदने के मौके बनेंगे, लेकिन इस लेवल पे मत खरीद लो आप। जब वो हाईस पे बैठा हो मत खरीदो, ठीक है, क्योंकि वो टूटने की कगार पे होगा वहां से। बिल्कुल उसी तरीके से एक्साइड की भी मैं बात करूं तो इसका ग्राफ देखो आप, 3 साल का ग्राफ देखो, 10 साल का ग्राफ देखो, एक चीज कॉमन है, बड़ी रफ्तार के बाद टूटा है ये शेयर, ठीक है। इस बार बड़ी तेजी आई है, ठीक है, हो सकता है कि यहां से थोड़ी और 7-8 रुपए और ऊपर उछल जाए, लेकिन वापस टूटेगा ये। थोड़ी डील आई है, बेहतर डील है, बड़ा पैसा आया है, बड़ा पैसा आएगा, लेकिन
प्रॉफिट बुकिंग भी तो आनी है यहाँ पर, उस चीज़ को भी समझिए यहाँ पर। दोनों ही कंपनी पसंद है, लेकिन जब भी टूटे खरीदारी करो यहाँ पर और लॉन्ग टर्म का खेलो यहाँ पर, दोनों में ही लॉन्ग टर्म का खेलो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेच के निकल जाओ जी, नहीं। अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर लो यहाँ पर, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो। अच्छा पोटेंशियल है दोनों ही कंपनियों में, और डेफिनेटली यहाँ पर आपको अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एचडीएफसी लाइफ और एक्साइड इंडस्ट्रीज ये जो डील हुई है, आप बताइए किसका फायदा है किसका नुकसान है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू।